नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। पबजी गेम पर प्यार इतना परवान चढ़ा के एक पाकिस्तान मूल की एक महिला नेपाल के रास्ते हुए भारत में एंट्री करती है और एक जो भारतीय मूल निवासी एक जो युवक है उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी रचाती है। शादी रचाने के बाद में उसके साथ रहती है। ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में, भारत की सुरक्षा में एक सेंध थी। और इसका पता जब पता लगा, जब एक वकील के यहाँ पे वो कलेक्ट्रेट में अपने कागजों के सत्यापन के लिए गई, उसके बाद ये पता लगा कि पाकिस्तान मूल की महिला है। जब उस वकील ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की सूचना देने के बाद प्रशासन हरकत में आया। हरकत में आने के बाद महिला को और उसके पति को हिरासत में लिया गया। उसके बाद पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद पता लगा कि ये पाकिस्तान की महिला है और 2 महीने से करीब के ये यानी कि जो भारत है उसमें एंट्री कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान मूल की महिला है और सचिन नाम के एक युवक से उसने पबजी पे प्रेम जाल में उसको फंसाया या उसका प्यार परवान चढ़ा, ये तो हम कह नहीं सकते क्या रहा। वो भारत में उसने एंट्री करी, कई देशों को लांग कर वो भारत में आई और उसने सचिन से शादी की। शादी से करने के बाद में अब वो भारत में रह रही है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्या महिला का भारत में आना ये एक सुरक्षा को सेंध है। सुरक्षा की जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनके लिए एक एक कड़ा उनके संदेश है कि जो पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान और भारत के संबंध जो है बहुत खराब चल रहे हैं और उसको लेकर एक महिला पाकिस्तान से भारत में एंट्री करती है। इसके तमाम विषय पर आज हम बात करना चाह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान से। सर, एक पाकिस्तान की महिला भारत में एंट्री करती है और एक सचिन मीना नाम के युवक से शादी रचा के साथ रह रही है, क्या ये सुरक्षा में सेंध नहीं है भारत की? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा में इसको हम चूक कहेंगे, सेंध कहेंगे। पाकिस्तानी मूल की एक महिला शारजहां के रास्ते नेपाल आती है। दोनों ही एयरपोर्ट्स पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर हुआ होगा और जब उन्होंने नेपाल के रास्ते नेपाल आकर भारत में एंट्री की, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। लेकिन कहीं न कहीं किसी चूक के कारण उनकी एंट्री भारत में हो जाती है। बल्कि उन्होंने खुद ही एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जिस समय उन्होंने भारत में एंट्री ली, तो वहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास कागज़ात पूरे नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि वो भारतीय युवक सचिन की धर्मपत्नी है और इस आधार पर उनको एंट्री दी गई। मैं समझता हूँ ये तरीका गलत है, कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक है और अगर ऐसे ही चूक होती रही आगे भी, तो न जाने कितने लोग ऐसे भारत में एंट्री कर जाएँगे। कई मामले हनी ट्रैप के आते रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई महिला थी और हनी ट्रैप में कई लोगों का, हमारे जो फोर्सेज हैं उनके अधिकारियों तक का उन पर दौरे डाले। कई मामले ऐसे आए मगर उसके बाद में मामला उछला और उछलने के बाद में कई लोग इस तरह के बचे। क्या इस तरह की कोई साजिश हम मान सकते हैं? देखिए, साजिश बिल्कुल कही जा सकती है, जैसे कि आपने बताया हनी ट्रैप। आज से पहले कई बार हमने देखा है कि हमारी सेनाओं में जो जवान तैनात हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कुछ डेटा निकालने के लिए, तो जो हमारे विपक्षी देश हैं, कहें हम जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन्होंने ऐसा एक जाल बिछाया है लड़कियों के माध्यम से, जिसको हनी ट्रैप बोला जाता है। और जवानों के संपर्क में वो आई और उनसे कई गुप्त सूचनाएं लीक कराई गई और उसमें कई जवानों का पता चला जिनको आर्मी से निकाला भी गया है, सजा सजा भी दी गई है। तो ये उस तरीके का मामला देखा जा सकता है। हालांकि जो लड़का है सचिन मीना, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उसका संबंध ना तो किसी सेना से है ना स्थानीय पुलिस से है, लेकिन वो एक भारतीय नागरिक है। और उनके साथ जो ये कदम हुए, ये जो उनके साथ पूरा ये प्रकरण हुआ है, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको जिस हनी ट्रैप अगर हम इसको कहेंगे, हालांकि सूचना उनके पास इतनी नहीं होगी, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ एक समझौता जरूर है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर है और वहां से हम लोग अगर देश की राजधानी के समीप पाकिस्तान से एक महिला रहती है जिसके पास ना तो वीजा है ना ही वैलिड पासपोर्ट है, सरकार की अनुमति से संबंधित कुछ भी दस्तावेज नहीं है, तो मैं समझूंगा ये बिल्कुल एक खिलवाड़ है सिक्योरिटी से और सावधान होना चाहिए सरकार को भी। बात अगर हम नेपाल की करें, अक्सर देखते हैं कि जो घुसपैठियां हैं नेपाल के रास्ते से भारत में एंट्री करते हैं। तो एक नेपाल को भी एक एडवाइजरी जारी की जाए कि जो दूसरे देश के लोग हैं जो जिससे संबंध भी सही नहीं है भारत के और वो एंट्री भारत में कर रहा है, तो इस तरीके की एडवाइजरी सरकार की तरफ से हो के उनकी जांच की जाए, उनके कागजों की जांच की जाए, जब भी उनकी उनकी एंट्री बंद कर दी जाए। मगर ये तो एक सीधा सीधा भारत की जो सुरक्षा है उस पर एक सीधा उनका प्रहार है कि एक महिला अचानक भारत देश, और उसका प्रशासन को भी 2 महीने बाद पता लगता है। देखिए, पूरा
एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। नेपाल एक ऐसी जगह है जिसका संबंध भारत से सदियों पुराना है। दूसरी चीज, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर कहा जाता है, यानी भारत के नागरिक चाहें तो नेपाल में बिना वीजा के घूम के आ सकते हैं, जा सकते हैं। और नेपाल के भी जो नागरिक हैं वो भी भारत में बिना वीजा के आ जा सकते हैं, पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है या आतंकवाद समर्थित जितने भी राष्ट्र हैं जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं और भारत के विरोध में हैं, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग कैंप अपने नेपाल में भी बनाए हैं। यानी जो मुस्लिम आबादी है या हम कहेंगे नेपाल के जो लोग हैं जो आतंक को समर्थन देते हैं, उन्होंने उन आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी है। और वो आतंकी जब नेपाल में रहते हैं, वहाँ का चाल चलन सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और एक तरीके से नेपाली बन जाते हैं, तो भारत आने जाने में कोई रोक टोक उनको नहीं होती, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। अब यही तरीका इन्होंने, सीमा गुलाम हैदर पूरा नाम है इनका, इन्होंने अपनाया है। ये पाकिस्तान से गई शारजहां, शारजहां से ये आई नेपाल। नेपाल, इनके बयान आया था एक इनका कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में इन्होंने सचिन से शादी की है। देखिए, शादी पशुपतिनाथ मंदिर में की है, सचिन उनको वहां मिलने भी गए, उसके बाद शादी भी हो गई और वो फिर वापस पाकिस्तान चली गई, ये उनका कहना है। और सचिन ग्रेटर नोएडा आ गए, वहां पर जाके इन्होंने अपना कोई संपत्ति बेची और कुछ पैसे इकट्ठे किए और ये दोबारा शारजाह के रास्ते नेपाल आई और नेपाल से ये भारत में एंट्री की, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। यानी वहां पर अगर आप देखिए, इनकी जो एंट्री हुई है वो इस आधार पे हुई है कि रोक टोक नहीं है नेपाली नागरिक को वहां पर और भारतीय नागरिक को। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इनसे पूछा, तो इन्होंने खुद को सचिन की धर्मपत्नी बताकर भारत में एंट्री की। मैं समझता हूँ भारत सरकार को थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई जाए और पासपोर्ट की जांच की जाए, वैलिड है कि नहीं है। और अगर पॉसिबल हो सके कुछ ऐसे वहां पर कुछ इंतजाम किए जाएं कि जो दोनों देशों के नागरिक है उनसे कड़ी पूछताछ हो, किस कारण से वो दूसरे देश में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ताकि किसी भी देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। सीमा हैदर की बात अगर हम करें तो बताया जाता है कि 5वीं पास है और इंग्लिश अच्छी बोलती है, उसके पास कई पासपोर्ट भी मिले, कई सिम मोबाइल्स मिले उसके पास में। तो लगता है कि वो एक एक उसकी आईएसआई की साजिश ना हो, और क्योंकि कई एजेंसियां हैं वहाँ की पाकिस्तान की जो इस तरीके के अपने एजेंट दूसरे देशों में भेजते हैं। वहाँ की एजेंसियां होती हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं वो लीक होती है। हमें लगता है कि देश को खतरा है इस चीज से। एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा अच्छा सवाल है, इसके कई पहलू हैं। सीमा हैदर ने बताया है कि वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और मैंने देखा है उनके एक दो इंटरव्यूज में, एक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी टीवी चैनल का, मैं देख रहा था तो वहां पे एक पाकिस्तानी व्यक्ति बैठे थे, शायद वहां के कोई राजनीतिक विश्लेषक थे वो। उनसे एंकर ने पूछा कि सीमा जो है आपको नहीं लगता पाकिस्तानी है, वो खुद ही बताएंगी। तो उन्होंने कोशिश की सिंधी भाषा में बोलने की, तो मुझे जैसा अनुमान लगा और जैसा प्रतीत हुआ, वो सिंधी लैंग्वेज पे भी बोलने में अटक रही थी। दूसरा जो डाउट होता है ये कि सीमा ने खुद ही कहा है कि वो भारत कभी पहले नहीं आई थी, नेपाल तक आई थी, भारत नहीं आई थी। और उन्होंने कभी पूजा अर्चना नहीं की, हिंदू बनने के बाद ही वो मंदिर में गई, लेकिन जो उनका तरीका है पूजा अर्चना करने का, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का, उससे ये प्रतीत होता है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आई हैं। 2 या 3 बार उन्होंने पूजा की है। तीसरी चीज ये कि उनका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी को लेकर, शब्द उच्चारण साफ है। हिंदी भाषा में वो थोड़ा गड़बड़ कर रही है, हिंदी में भी गड़बड़ कर रही है, लेकिन उस प्रकार नहीं कर रही कि ये कहा जाए कि पूरी गड़बड़ कर रही है। हिंदी का उच्चारण शब्दों का साफ है। और उन्होंने कहा कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मगर इंग्लिश के शब्द बीच में अगर बोलती हैं तो इंग्लिश के शब्द भी बीच बीच में यूज करती जो उनका इंग्लिश के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है, उससे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कम पढ़ी लिखी है। कंप्यूटर की नॉलेज उनको है, ये सब उन्होंने खुद ही बताया है। मोबाइल वो ऑपरेट कर रही हैं और उन्हें पूरा, अच्छा एक बात सोचने वाली ये है कि अगर वो आई हैं, ठीक है, और वो पढ़ी लिखी कम है, तो उनको ये चीज कैसे पता चली कि उनको कहाँ से कहाँ जाना है, नेपाल क्यों जाना है उनको, ये शारजाह क्यों गई। पूर्व डीजीपी का भी मैं बयान देख रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जो हॉटस्पॉट में हॉटस्पॉट होता है तो उसे भी यूज करके उसने हॉटस्पॉट से किसी का नेट लेकर और उसने मेल किया, यानी कि फोन कॉलिंग करती थी। तो
अनपढ़ महिलाओं के लिए हॉटस्पॉट चलाना, नेट नेट चलाना, ये तो थोड़ा कम, मुझे थोड़ा कम आकलन लगता है। देखिए बात ये है कि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, उनकी भाषा शैली को देखा जाए, पहनावा जो अभी वो भारत में है तो भारतीय लिबास में है, उसको देखा जाए, और जो उनका गैजेट्स को यूज़ करने का जो तरीका है, उपकरणों को यूज़ करने का तरीका, उससे कहीं भी ये नहीं लगता है कि वो एक अनपढ़ महिला है। दूसरा, जो उन्होंने भारतीय पद्धति को, भारतीय जीवन शैली को एकदम से अपना लिया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने भारत में हो, और इन 3-4 महीनों में जो उन्होंने भारतीय पद्धति में रहन सहन सीख लिया है, लगता ही नहीं है कि वो बचपन से पाकिस्तान में रही है। कोई कह नहीं सकता इस चीज़ को, और मैं समझता हूँ भारतीय सरकार को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। उनका जो बैकग्राउंड है उनको खंगालना चाहिए, और मैं तो साफ कहता हूँ कि उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज भारतीय सिक्योरिटी के साथ खतरा है, क्योंकि अभी एक मैं खबर पढ़ रहा था, मुंबई पुलिस को भी ये एक उनके कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था इन्हीं को लेकर, पाकिस्तान की तरफ से, कि इनको पाकिस्तान दोबारा भेज दिया जाए वापस, नहीं तो आतंकी हमलों के लिए तैयार रहे, कुछ ऐसा उनको खबर मिली है। तो मुंबई पुलिस ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ इनपुट दिया है कि ऐसा इनके पास मैसेज आया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेकर पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहिए, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। अच्छा, अगर हम सचिन मीना की बात करें, सचिन मीना की जो बैकग्राउंड है बेहद गरीब परिवार से है, और अपना रोजमर्रा का कमाना और खाने वाली बात है। 4 बच्चे साथ में हैं, एक महिला पाकिस्तान की साथ में है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो इनकी एजेंसियां हैं कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं जो हम उसके बीच में रह सकें और लोगों की वहां की जानकारी ले सकें, उस एरिया की जानकारी ले सकें, क्योंकि लगता नहीं है सचिन मीना को उसने किस किस पर्पज से उसके साथ प्रेम विवाह किया, या प्रेम है या कोई साजिश है, इस बारे में हम कह नहीं सकते। मगर बात यह है कि उसने ऐसे ही युवक को कैसे चुना कि जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उसकी जो घर की हालत है वो इतनी सही नहीं है, रोजमर्रा की खाने कमाने वाला आदमी है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमेशा से ये तरीका रहा है विरोधी मुल्कों का, विरोधी देशों का, कि जिस देश में आपको सेंधमारी करनी है, अपने एजेंट्स को भेजना है, उनको सेट करना है। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, डेली रोजमर्रा से जुड़े सारे कार्य करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई मैसेज आता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यही यहाँ पे भी है। उन्होंने सचिन, हम इस पे सवाल नहीं उठा सकते डायरेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये बनता है सवाल, और इंडिकेट करता है कि सचिन मीना को चुना उन्होंने, या सचिन मीना से उन्होंने संपर्क साधा, या पबजी उन्होंने बताया गेम के माध्यम से संपर्क हुआ। तो मुझे लगता है क्या केवल सचिन मीना ही थे, और भी तो व्यक्ति हो सकता था कोई, और पबजी तो बहुत लोग खेलते थे। लेकिन मेरा जो एक गट फीलिंग होती है, एक मुझे जो अनुमान लगाया जा रहा है, मेरा जो मन कहता है कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। मैं ये कहूंगा, अगर सरकार अब कदम नहीं उठाएगी तो मैं समझता हूँ बहुत देर हो जाएगी। अगर बात करें हम सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर से अगर मीडिया बात करती है, मीडिया भी थोड़ा अलग स्टैंड बनाई हुई है। कुछ मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो उसको प्रमोट कर रही है, और कुछ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल भी किया जा रहा है कि सीमा हैदर के बारे में लोग कह रहे हैं। आज मैं देख रहा था फेसबुक पर, आज उन्होंने अपना अकाउंट भी बनाया है कि मुझे हेल्प करें, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे हेल्प करें, लोग मेरी सहायता करें। 1.5 मिलियन लोगों ने उसको देख भी लिया है। तो इतना जो ट्रेनिंग है या इतनी जो जानकारी है वो किसी अनपढ़ महिला या 5वीं पास महिला में तो मुझे लगती नहीं कि वो इतनी होगी। तो इसलिए भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस बारे में थोड़ा ठोस कदम उठानी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कई लूप होल्स हैं उनके कैरेक्टर में, कई लूप होल्स हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, लोगों ने उनकी वीडियोस को देखा, और उसमें वो लोगों से हेल्प के लिए बोल रही हैं। मैं समझता हूँ लोगों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वो भारत में क्यों आकर हेल्प के लिए बोल रही है, पाकिस्तान से क्यों नहीं बोला। दूसरी चीज़, इंडिया में वो आई है। अब अगर 2024 में इंडिया में इलेक्शंस हैं, उससे पहले सरकार जो है कुछ नियम, जनसंख्या नियंत्रण नियम और एनआरसी वगैरह के लिए बोल रही थी। अब ये जाकर ये एक पाकिस्तानी महिला इंडिया में आ जाती है। उनका कहना ये है कि 3 साल से उनका संबंध सचिन से है, वो गेम के माध्यम से मिले, जो भी है। ये चीज़ें 3 साल बाद ही क्यों घटित हो रही हैं, अब जब इलेक्शन होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत, यानी हमारा देश जो है, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। आतंकी गतिविधियां भी भारत में कम हुई हैं,
कश्मीर को देख लीजिए, जो एक तरीके से सेंटर पॉइंट हुआ करता था आतंक का, वहां से भी आतंकवाद कम हुआ है। अब वो भारत का अटूट हिस्सा तो पहले से ही था, लेकिन अब अटूट हिस्सा पूरा बन गया है जब से धारा 370 हटाई गई है। कश्मीर लोगों को भी ये चीज समझ में आ रही है। अब जब ये सारी चीजें विफल हो गई थी आतंकी घटनाओं को लेकर हुए, अब जाकर हमारे जो विरोधी मुल्क हैं वो एक अपना नया एजेंडा सेट कर सकते हैं। हम इस पे मोहर नहीं लगा सकते, हो सकता है वो सही हो, लेकिन जब तक वो सही साबित नहीं हो जाती हम उन्हें खुद सही नहीं कह सकते। ये चीज गवर्नमेंट को प्रूव करनी होगी, उनको छानबीन करनी होगी, वेदर शी इज राइट और नॉट। जब तक ये लगता है कि वो सही हैं, तब तक तो उनको सिक्योरिटी में रखा जाए। हालांकि उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन ये जमानत ही काफी नहीं होती। सरकार को उन पर नजर रखनी होगी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, और अब जिस परिवार में वो रह रही है उस परिवार की सुरक्षा और उस इलाके की सुरक्षा देखनी होगी, कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए चीजें। तो ये सारी चीजें हमारी सरकार को देखनी होगी। और दूसरी चीज एक मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के ऊपर। मैं समझता हूँ मीडिया स्वतंत्र है हर चीज के लिए, लेकिन मीडिया देश के लिए खतरा भी नहीं बन सकती। माफी चाहूंगा इस चीज को बोलने के लिए मैं आपसे, लेकिन ये सच है। मीडिया ने जो चीज दिखाई है, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनको भारत की बेटी या भारत की बहू बताया जा रहा है, घर पर जाकर लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ये सब ट्रेंड एक चल रहा है। आस पड़ोस के लोग जो हैं उनके घर पे आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है बहू को देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक तरीके से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है। वहां लोग जा रहे हैं, उनको देश की बहू बताया जा रहा है कि वो हिंदू धर्म में आ गई है। हिंदू धर्म में आए हुए उनको 2 या 3 महीने हुए हैं, बचपन से वो उस देश में थी जो देश हमारा विरोधी देश है। हमें क्या पता वो क्या एजेंडा लेकर इंडिया के अंदर आई है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक उनको सिक्योरिटी में रखना ही चाहिए। भारत की सरकार को ये चीज देखनी होगी, और मीडिया पर भी थोड़ी सी पाबंदी लगानी पड़ेगी। जो उनके इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, घर जाकर उनको एक हीरोइन बताया जा रहा है, वो चीज गलत है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा। केवल टीआरपी ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है मीडिया के लिए। उनको ये चीज समझनी होगी कि उनको केवल एक ही चेहरा ना दिखाए, उनको दूसरा चेहरा अगर है तो उसको भी तो दिखाएं, खोजे, क्योंकि खोजी पत्रकार हमारे देश में बहुत हैं। उस चीज को भी खोजे, पत्रकारों का दायित्व बनता है इस चीज का। सरकार का दायित्व है सिक्योरिटी का, तो खोजबीन करने का दायित्व पत्रकारों का भी बनता है। तो मैं समझता हूँ उनको नेशनल हीरोइन ना बनाया जाए, उनके जो बैकग्राउंड है उनको देखा जाए, पाकिस्तान में जो उनकी जड़ें हैं उनको भी खोजा जाए, वहां की सरकार से संपर्क साधा जाए, और जहां तक हो सके, अगर पॉसिबल है ये चीज, वैसे इम्पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल तो है ही, उनको डिपोर्ट किया जाए और वैलिड वीजा के साथ भारत में उनको आने की इजाजत दी जाए। तभी शायद कुछ इस चीज का समाधान है। अदरवाइज अगर आज ये एक लड़की आई है, कल को और भी आएंगे। हो सकता है कल यहाँ की बेटियां भी वहां जाएं और वहां से दोबारा यहाँ आए। कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझकर अब इस चीज में दखल अंदाजी करनी होगी। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी। इनका साफ तौर से कहना है जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्हें जो सीमा हैदर जो नोएडा में आई हैं, ग्रेटर नोएडा में, उनकी जांच करनी चाहिए और उन पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। भारत सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक पाकिस्तान मूल की महिला सेंधमारी करके भारत में एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद में वो एक यहाँ के युवक से शादी रचाती है। इस पूरे तमाम जो ये है उस पर एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए ताकि भारत की सुरक्षा और समृद्धि बनी रहे।